Good morning, students. Welcome to back in your science online classes. In this day, we will start the next chapter of class 8 science, that is force and pressure. We have already covered 10 chapters. हमने 10 chapters स्टडी कर ली है, तो आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। इस चैप्टर में हमें दो चीजें जाननी है, एक तो फोर्स के बारे में पढ़ना है और सेकंड जो है आपका वो प्रेशर। तो इस चैप्टर को हम बेसिकली 2 पार्ट में ही स्टडी करेंगे। पहले में हम फोर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और सेकंड में हम प्रेशर के बारे में। तो फोर्स क्या होता है, ये कब प्ले होता है, कितने टाइप का होता है, ये सब हम इस चैप्टर में जानेंगे। पूरा कहते हैं ओवरऑल कह सकते हैं अबाउट फोर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, उसके बाद हम प्रेशर को जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर फोर्स के बारे में। एक आपके एवरीडे एक्सपीरियंस से स्टार्ट करते हैं। आप सभी ने क्या किया होगा, क्रिकेट खेला होगा, फुटबॉल, राइट, या फिर खेला नहीं तो देखा तो जरूर ही होगा। फुटबॉल है, क्रिकेट है, तो इन सब गेम्स में आपने देखा होगा कैसे जब फुटबॉल हम खेलते हैं तो कैसे हम बॉल है फुटबॉल को अपने पैर से किक करते हैं, जिससे फुटबॉल क्या होता है, मोशन मूव करने लगता है। अगर एक बॉल रखी हुई है सरफेस पर, ग्राउंड पर, राइट, तो उसको फुटबॉल प्लेयर क्या करता है, अपने पैर से किक करता है, जिसकी वजह से वो जो फुटबॉल है वो रेस्टिंग से मूविंग स्टेज में आ जाती है। उसमें मोशन स्टार्ट हो जाता है, मूवमेंट करने लगती है और कुछ टाइम के बाद क्या होता है, उसकी स्पीड जो है वो धीरे धीरे स्लो होती है और आफ्टर दैट क्या होता है, वो फाइनली वो जाकर के स्टॉप हो जाती है। अगर हम किसी भी बॉल को सरफेस पे रोल करवाते हैं तो यही होता है, जब हम उसको रोल करवाते हैं तो वो मूवमेंट स्टार्ट करती है और कुछ टाइम के बाद उसकी स्पीड क्या होती है, स्लो डाउन हो जाती है और आफ्टर दैट अगर हम उसको फिर से मूव ना करवाएं, राइट, तो क्या होगा, वो कुछ टाइम के बाद जाकर के स्टॉप हो जाती है। या फिर अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं, राइट, आपने देखा होगा क्रिकेट को, राइट, क्रिकेट खेला भी होगा आपने। तो क्या होता है, जो बैट्समैन होता है, राइट, वो बैट्समैन बॉल को हिट करता है। जो बॉलर क्या करता है, जो बॉल फेंकता है उसे बैट्समैन क्या करता है, बैट की हेल्प से हिट करता है और फील्डर क्या करता है, उस बॉल को स्टॉप करने की कोशिश करता है। तो जो ये बैट्समैन बॉल को हिट कर रहा है, जिसकी वजह से बॉल क्या है, बॉल मूवमेंट कर रही है और फील्डर क्या करता है, उसकी बॉल की मूवमेंट को रोकने की कोशिश करता है। तो ये जो सारे एक्शंस आप होते हैं, आप किसी चीज को किक करते हो, किसी को हिट करते हो, किसी चीज को पुल करते हो या फिर पुश करते हो, राइट, या फिर किसी चीज को उठाते हो, लिफ्टिंग करवाते हो, नीचे गिराते हो, लोअरिंग करते हो, ये जो डिफरेंट काइंड के एक्शन आप डेली यूज करते हो अपनी लाइफ में, उन सबको हम कह सकते हैं कि वो एक तरीके का फोर्स है, राइट। यहाँ पर लिखा है ना, फोर्स इज अ पुश और पुल, राइट। तो जो आप बैट्समैन क्या करता है, बॉल को हिट करता है, तो हिटिंग से क्या होता है, जो बॉल है वो उससे दूर चली जाती है। आप फुटबॉल को आप पैर से किक करते हो तो फुटबॉल क्या करती है, आपसे दूर जाती है, राइट। यहाँ पर आपको फिगर में दिखाया गया है कि एक फुटबॉल का प्लेयर क्या कर रहा है, गोलकीपर गोल को रोकने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो जब ये गोल को रोकने में सक्सेस हो जाएगा तो जो बॉल है वो मूवमेंट नहीं करेगी, स्टॉप हो जाएगी, राइट। तो इसने क्या किया, उसकी मूवमेंट को स्टॉप करने की कोशिश की। कैसे कोशिश की, उस बॉल को पकड़ करके, कैच करके। यहाँ पर देख रहे हैं एक हॉकी प्लेयर है जो कि क्या कर रहा है, इस बॉल को स्टिक की हेल्प से फ्लिक करवा रहा है, इसके डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, इसकी स्पीड बढ़ा रहा है इस स्टिक से, राइट। तो ये क्या कर रहा है, इस तरीके का एक्शन कर रहा है। यहाँ पर देखिए फील्डर क्या करता है, जो बैट्समैन बॉल को हिट किया है बैट्समैन ने, उसको क्या कर रहा है, फील्डर रोकने की कोशिश कर रहा है। रोकने की कोशिश में ये कुछ करेगा, राइट, इसको कैच करेगा। तो ये जो डिफरेंट काइंड के एक्शंस होते हैं, जब हम किसी चीज को मूव करवाते हैं तब जो एक्शन करते हैं, किसी चीज की कोई मूविंग चीज आपके पास आ रही है उसको जब स्टॉप करने की कोशिश करते हैं तब भी कुछ एक्शन करते हैं, राइट। तो वो जो डिफरेंट काइंड के एक्शन आप डेली यूज करते हो वो उसको हम फिजिकल क्वांटिटी में क्या कहते हैं, फोर्स। So what is force?
Force is a type of push or pull which are able to change the speed, direction and shape of an object. Force क्या है? एक तरीके का push और pull है, और कह सकते हैं force is a physical quantity which are able to change the speed, direction, shape of an object. फोर्स एक तरीके की फिजिकल क्वांटिटी है, एक पुश और पुल है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड में, डायरेक्शन में और शेप में चेंज कर सकता है, चेंज करने में के लिए सही है। जैसे कि अगर एक पेपर है, राइट, अगर हम इसको ऐसे क्रश कर दें, मोड़ दें, तो उस पेपर का शेप क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो जो क्रशिंग किया हमने वो क्या है? फोर्स। हम किसी चीज को किक करते हैं, किक किया, एक तरीके का फोर्स अप्लाई किया हमने, राइट, जिसकी वजह से कोई भी चीज आपसे दूर जा रही है। किसी को बाल्टी भर के पानी खींचते हो ना, राइट, तो वो क्या कर रहे हो? फोर्स लगा रहे हो। आपको क्लास में किसी रूम में जाना, एंट्री करनी है, तो आप क्या करोगे? रूम के दरवाजे को पुश करोगे, जिसकी वजह से वो खुल जाएगा, राइट। तो जो आपने दरवाजा ओपन किया, राइट, ओपन द डोर, जो आपने दरवाजे को ओपन किया, कैसे किया? आपने कुछ किया, कुछ एक्शन किया, उसे पुश किया, जिसकी वजह से जो दरवाजा, जो डोर है, वो ओपन हो गया। तो ये जो पुश है, पुल है, जो डिफरेंट काइंड के एक्शंस हैं जो हम डेली अपनी लाइफ में करते हैं, वो क्या है? जैसे कि हिट करना, किक करना, पेपर को क्रश करना, राइट, या आटे का डो बनाते हैं ना हम, तो हम क्या करते हैं? उसको आटे को अपने हाथ से प्रेस करते हैं ना, तो वो भी क्या है? उससे क्या होता है? जो आपका आटा होता है उसका शेप क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो ये जो इन सारे एक्शन में जो फिजिकल क्वांटिटी यूज होती है वो होता है फोर्स। फोर्स क्या है? एक तरीके का पुश है और पुल है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड में, डायरेक्शन में और शेप में चेंज कर सकता है, राइट। तो ये था फोर्स की डेफिनेशन। एक्टिविटी 11.1 में एक एक्टिविटी करने के लिए दी गई है जिसमें लिखा है कि कुछ डिस्क्रिप्शन, सिचुएशन की कुछ सिचुएशंस दी गई हैं आपको यहाँ पर, और आपको इसमें बताना है कि ये जो सिचुएशन है इसमें आप कौन सा एक्शन अप्लाई करोगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल, एक टेबल पर बुक रखी हुई है, उसको मूव करवाना है, राइट। तो मूव करने के लिए आपको इन जो एक्शन यहाँ पर दिया गया है उसमें से हम कौन कौन सा एक्शन अप्लाई करेंगे जिसकी वजह से बुक जो है वो मूव कर सके, राइट। तो सबसे पहले क्या है, ये हम बुक मान लेते हैं तो पेन, लेकिन हम मान लेते हैं भी बुक, और ये जो बुक है हमारी उसे मान लेते हैं टेबल। तो ऐसा रखी हुई है, अब इसको मूव करवाना है टेबल पर, तो अब इसमें से कौन कौन सा एक्शन अप्लाई करेंगे? पहला तो हम इसको पुश करेंगे, धक्का देंगे तो ये मूव करेगी, इसको पुल करेंगे तो भी ये बुक मूव करेगी, राइट। इसको उठाएंगे टेबल से, ऐसे रखा हुआ है, टेबल से उठा लो, राइट, तभी क्या होगा? मोशन होगा, मूवमेंट होगा। तो हम 3 एक्शन करके, पुशिंग करके, पुलिंग करके, लिफ्टिंग करके हम एक टेबल पर रखी बुक को मूव करवा सकते हैं। तो जो हमने एक्शन किया है, पुशिंग की है, पुलिंग की है, लिफ्टिंग की है, इसको हम क्या कह सकते हैं? एक्शन कैन बी ग्रुप एज अ, ये जो पुशिंग, पुलिंग और लिफ्टिंग है, ये पुश है या पुल है? पुश और पुल को समझने का सबसे इजी वे है कि पुश मतलब होता है किसी चीज को अपने से दूर करना, किसी चीज को अपने से दूर करना। जैसे जब फुटबॉल प्लेयर बॉल को किक करता है, राइट, किक करता है ना, पैर से मारता है ऐसे, तो वो क्या कर रहा है? बॉल को खुद से दूर कर रहा है। तो किक क्या है? पुश है। जैसे कि हम किसी चीज को उठाते हैं, राइट, उठाने पर हम क्या उसको अपने करीब लेकर के आएंगे ना, कोई चीज रखी हुई है ग्राउंड पर या फिर टेबल पर, चेयर पर, कहीं पर भी अगर हम उसको लिफ्टिंग करवा रहे हैं, उठा रहे हैं, राइट, या पिक कर रहे हैं, तो क्या होगा? पिक करने से या उठाने, लिफ्टिंग करवाने से क्या होगा? वो चीज हमारे करीब आएगी। तो ये एक पुल है, किसी को अपने से दूर करना पुश, करीब लाना पुल, राइट। खींचना मतलब पुलिंग करना, करीब लाना, और पुशिंग मतलब धक्का देना, दूर करना। तो अगर हम एक टेबल पर रखी हुई बुक को मूव करवाना है तो हम या तो पुशिंग करेंगे, या तो पुलिंग करेंगे, या तो लिफ्टिंग करेंगे, राइट। तो इतनी एक्शन हम करके उसे मूव करवा सकते हैं। तो ये जो एक्शन हमने अप्लाई किया बुक पर, ये हम इसको क्या कह सकते हैं? पुश कह सकते हैं कि पुल कह सकते हैं? तो हम दोनों कह सकते हैं। कैसे? लिफ्टिंग क्या है?
पुलिंग है, एक तरीके का पुल है, हम उठा करके बुक को अपने पास लेकर के आ रहे हैं। पुल तो खींचना, वो तो है ही। पुश मतलब धक्का देना, तो हम इसको पुश और पुल दोनों में रख सकते हैं। जो हमने एक्शन अप्लाई किया वो पुश भी है और पुल भी है। नाउ द नेक्स्ट सिचुएशन इज ओपनिंग और शटिंग ऑफ डोर। जब हम दरवाजा खोलते और बंद करते हैं तो कौन कौन से एक्शन अप्लाई करते हैं। अगर आपको पहले दरवाजा ओपन करना है तो आप पुशिंग करोगे, नहीं ऐसे दरवाजे को धक्का दोगे ना, तभी तो वो खुलेगा अंदर आने के लिए। क्लियर? तो पहले पुशिंग करोगे। दूसरा, अगर आपको दरवाजा बंद करना है तो खींच दो यार, बंद हो जाएगा। या बहुत से ऐसे डोर्स होते हैं जिसको खींचकर पुलिंग करके खोला भी जाता है, राइट? तो पुशिंग कर सकते हैं, पुलिंग कर सकते हैं। अगर शटर लगी हुई है तो आप उसको लिफ्टिंग भी करवा सकते हैं। बहुत ऐसे डोर होते हैं जैसे विंडो के डोर्स हैं या फिर दुकानों कानों में शटर लगी होती है, उसको क्या करते हैं, लिफ्टिंग करके उठा देते हैं, ओपन करते हैं, और लोअरिंग यानी नीचे गिरा करके बंद कर देते हैं। तो पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग एंड लोअरिंग, ये सारे एक्शन अप्लाई कर सकते हैं फॉर ओपनिंग और शटिंग ऑफ अ डोर, राइट? तो ये सारे एक्शन को ग्रुप में हम कहेंगे ये पुश भी है और पुल भी है। हाउ? पुश, पुल। लिफ्टिंग करना मतलब उठाना, मैंने बोला भी करीब लाना, और लोअरिंग मतलब गिराना, मतलब अपने से दूर भेजना। तो ये चारों एक्शन को हम पुश भी है और पुल भी है। नाउ द थर्ड सिचुएशन इज ड्रॉइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल। एक कुएं से जब हम बकेट को निकालते हैं, पानी से भरी, राइट, खाली नहीं, पानी से भरी बकेट, राइट, निकालते हैं, तो उसके लिए कौन कौन से एक्शन अप्लाई करते हैं। अगर हमें निकालना है पानी से, कुएं से पानी निकालना है बकेट की हेल्प से, तो हम कैसे क्या क्या करेंगे। लोअरिंग करेंगे, पहले बकेट को नीचे भेजेंगे, राइट, फिर उसके बाद लिफ्टिंग करके उसको उठाएंगे, और रॉक को क्या करेंगे, पुल करेंगे, खींचेंगे, जिससे कि वो बाल्टी क्या है, बकेट क्या है, हमारे ऊपर आ जाए कुएं से। तो ये 3 एक्शन अप्लाई करेंगे, और ये तीनों एक्शन बेटा ग्रुप में कहें तो ये पुश और पुल दोनों है, क्योंकि पुलिंग यहाँ पर ऑलरेडी हम कर रहे हैं। लोअरिंग मतलब पुश होता है, किसी चीज को नीचे गिराना, मतलब बाल्टी को अगर हम कुएं में डाल लें तो बाल्टी को धक्का ही तो देना, वो एक तरीके से उससे दूर करना, मतलब पुश। तो ये जो तीनों एक्शन हमने अप्लाई किया है वो पुश और पुल दोनों की कैटेगरी में आता है। फोर्थ है आपका अ फुटबॉल प्लेयर टेकिंग ए पेनल्टी किक। जब फुटबॉल प्लेयर फुटबॉल को किक करता है, राइट, हाँ देखा होगा आपने फुटबॉल, राइट, तो उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि प्लेयर्स कितनी आसानी से सबसे बचा करके उसको डायरेक्शन को, स्पीड को कम करके, डायरेक्शन को चेंज करके अपने गोल तक पहुंचने की कोशिश करता है, राइट। तो जब ये पेनल्टी किक करता है तब क्या क्या एक्शन अप्लाई होते हैं। तब या तो वो उठा के मारता है, लिफ्टिंग करवाता है, किकिंग करता है, और पैर से हिट भी करता है। तो ये जो सारे एक्शन है, लिफ्टिंग है, किकिंग है, हिटिंग है, राइट, ये क्या है, पुश। जब पेनल्टी किक फुटबॉल को प्लेयर मारता है, उठा करके मारता है, तो जब लिफ्टिंग करता है, उठा के मारना मतलब किसी चीज को उठा करके फेंकना, तो उठा करके फेंकने जब लिफ्टिंग होती है बेटा, तो फुटबॉल को जब वो लिफ्टिंग करवाता है ना, तो उसके पास नहीं आता फुटबॉल, राइट। फुटबॉल क्या होता है, उससे दूर जाता है ना, तो इसे हम पुल नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर एक चीज याद रख लीजिए, जो लिफ्टिंग यहाँ पर हो रही है पुल नहीं है, क्योंकि जब फुटबॉल प्लेयर पैर से फुटबॉल को उठाने की कोशिश करता है तो क्या करता है, वो फुटबॉल उसके हाथ में थोड़ी ना आता है, क्या होता है, उससे दूर जाता है ना, उठा के मारता है। तो ये यहाँ पर पुलिंग नहीं, राइट। तो ये तीनों जो एक्शन है ये कलेक्टिवली कॉल्ड एज पुश। हम कह सकते हैं ये तीनों एक्शन क्या है, पुश। फिफ्थ है आपका एक क्रिकेट बॉल हिट बाय अ बैट्समैन। जब एक क्रिकेट बॉल को बैट्समैन हिट करता है तो पहला तो वो हिटिंग ही करेगा, लिफ्टिंग करता है, उठा के मारता है, फ्लिकिंग करता है, उसकी डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करता है। हर केस में, हर एक्शन में बॉल क्रिकेटर से, बैट्समैन से दूर भागती है, उसके पास नहीं आती। एक क्रिकेट बैट्समैन क्या करता है, बॉल को खुद से दूर ही करता है हर सिचुएशन में, अपने पास थोड़ी ना आने देता है। अगर अपने पास आने देगा तो बोल्ड हो जाएगा। तो ये सारे एक्शन को हम ग्रुप में कह सकते हैं कि पुश है, पुल नहीं है। पुल वही होगा बेटा जिसमें, जिस एक्शन में हम कोई भी थिंग्स को अपने पास लेकर के आ रहे हैं। तो 6 में आपका दिया गया मूविंग अ लोडेड कार्ड। अगर हमें एक लोडेड कार्ड मूव कर रही है तो उसमें या तो वो हम पुल करते हैं या तो पुश करते हैं। तो ये दोनों ही पुल और पुश में आपके आ जाएंगे। ओपनिंग अ ड्रॉवर, जब हम ड्रॉवर खींचते हैं, ड्रॉवर को ओपन करते हैं ना, तो ड्रॉवर को ओपन करने के लिए सिर्फ पुल करोगे, अगर आप पुश करोगे ना तो ड्रॉवर बंद हो जाएगा।
तो ड्रॉवर को ओपन करने के लिए हम एक एक्शन करते हैं, पुलिंग करते हैं, जिसको हम ग्रुप में कहते हैं पुल है, पुश नहीं है। ये पुश और पुल समझने का सबसे इजी वे है कि पुश मतलब किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने करीब लाना, तो वो पुलिंग होगी, खिंचाव होगा, राइट। और किसी भी चीज को अपने से दूर लाना, वो होगा पुश, धक्का, राइट। तो यहाँ पर पुशिंग, राइट, लोअरिंग, लिफ्टिंग भी कह सकते हैं, किकिंग, हिटिंग, और क्या कह सकते हैं हम, शटिंग, ये सब क्या है, फ्लिकिंग, ये सब है पुश। पुलिंग क्या है, कह सकते हैं पुलिंग, तो पुलिंग एक ये हो गया, और दूसरा है पुलिंग का पिकिंग, उठाना, किसी को पिक करना, ये भी एक तरीके का पुल प्रोसेस है, अपने करीब लाना। क्लियर? तो फोर्स क्या है, फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच आर एबल टू चेंज द स्पीड, डायरेक्शन एंड शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और पुश क्या, फोर्स को हम कह सकते हैं कि ये वो एक तरीके का पुश या पुल है, राइट। पुश और पुल को ही फिजिकल क्वांटिटी में फोर्स कहते हैं। सिंपल सी चीज है, धक्का देना, खींचना, इसी को हम फिजिकल क्वांटिटी में साइंस में क्या कहते हैं, साइंस में इसे हम फोर्स कहते हैं। और फोर्स अप्लाई करने पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड में, डायरेक्शन में या शेप में चेंजेस कर सकते हैं। तो ये टेबल आप लोग खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, हो जाएगी, बहुत ही इजी है। तो यहाँ पर दिया गया है कुछ छोटे से बॉक्स में, पहेली के माइंड में कुछ चीजें चल रही है। यहाँ पर दिया गया आई लर्न, पहेली सोच रही है, आई लर्न इन क्लास 6, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि दैट्स अ मैग्नेट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन टूवर्ड। जब हम सभी ने किया होगा यार बचपन में कि मैग्नेट क्या करता है, पीस ऑफ आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सो इज अट्रैक्शन आल्सो अ पुल, ऑफ कोर्स। वो क्या है, जो मैग्नेट आयरन पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इट इज अ काइंड ऑफ पुल, वो एक पुल है, राइट। तो व्हाट अबाउट रिपल्सन बिटवीन सिमिलर पोल्स ऑफ टू मैग्नेट। जब हम मैग्नेट को आयरन पीसेस के पास ले जाते हैं तो आयरन के पीसेस क्या होते हैं, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ये एक टाइप का पुल है। लेकिन अगर हम दो सिमिलर मैग्नेट पोल को एक दूसरे के करीब लेकर के जाते हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपल करते हैं, ये एक तरीके का पुश है। यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जा रहा है, बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि जब हम दो सिमिलर मैग्नेट पोल्स को नियर लेकर जाते हैं, दूसरे के करीब लेकर जाते हैं, तो दोनों क्या करते हैं, दोनों पोल्स एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करते हैं, रिपल्सन करते हैं, तो ये पुश। और जब हम उसी मैग्नेट को किसी आयरन पीस के करीब लेकर जाते हैं तो वो क्या करता है, पीसेस ऑफ आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ये पुल है। खींचना, पास लाना पुल है, और दूर धकेलना पुश है। इसी को फिजिकल क्वांटिटी में फोर्स कहते हैं, जिसको हम अप्लाई करके किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन में, स्पीड में, डायरेक्शन में चेंज कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज force are due to an interaction. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन। क्या होता है, देखिए यहाँ पर डिफरेंट फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक कार है, राइट, और यहाँ पर एक मैन है। तो सपोज अगर ये मैन इस कार को टच ना करे, ऐसे ही बस इसके पीछे खड़ा रहे, राइट, जैसे खड़ा हुआ है ऐसे इसके पीछे खड़ा रहे, इसको टच ना करे, तो क्या ये कार मूव करेगी? बोलो, क्या अभी ये कार मूवमेंट होगा? ऑफ कोर्स नॉट, नहीं करेगी मूव। लेकिन जब ये जो आदमी, जैसे कि सेकंड सिचुएशन में दिखाया गया, ये जो पर्सन है, अगर ये इसको पुश करने लगे कार को, तो कार क्या करेगी, मूवमेंट स्टार्ट कर देगी, आई मीन उससे कार चलने लगेगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट कार है और दूसरा मैन है, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, राइट, एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं हो रहा है, मिल नहीं रहे, तो कार में मूवमेंट स्टार्ट नहीं हो रहा है। लेकिन सेकंड केस में क्या है, दोनों आपस में इंटरैक्ट हुए हैं, राइट, कनेक्शन बन गया, ये अपने हाथ से इस कार को पुश कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, राइट।
धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है, जिसकी वजह से कार जो कि रुकी हुई थी, रेस्टिंग स्टेट में थी, वो क्या करेगी, अब मूवमेंट करने लगेगी। तो फोर्स कब एक्ट होता है? फोर्स कम इनटू नोटिस एट लीस्ट टू ऑब्जेक्ट आर इंटरैक्ट। फोर्स तभी नोटिस होगा जब दो ऑब्जेक्ट में इंटरैक्शन होगा। जैसा कि इन दो सिचुएशन में दिया गया। पहली सिचुएशन में सिर्फ पर्सन खड़ा हुआ है कार के पीछे, तो फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, फोर्स नोटिस नहीं हो रहा है, वहां पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट वैसी की वैसी, यानी कार जो है रेस्टिंग स्टेट में है और एक्टिंग स्टेट में पड़ी हुई है। लेकिन सेकंड सिचुएशन यानी बी सिचुएशन की बात करें तो एक जो पर्सन खड़ा था उसके पीछे, अब वो क्या कर रहा है, उस कार को पुश कर रहा है। पुश मैंने बोला भी, ये क्या है, फोर्स है, फोर्स लगा रहा है, राइट। तो जिसकी वजह से कार में मूवमेंट स्टार्ट हो गया। तो फोर्स कब प्ले होता है, कब नोटिस में आता है, जब दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरैक्ट होती हैं। जब दो ऑब्जेक्ट आपस में आकर के मिलती है तभी फोर्स नोटिस होता है। तो फोर्स कम्स इन नोटिस एट लीस्ट टू ऑब्जेक्ट आर इंटरैक्ट। फोर्स तभी नोटिस में आएगा जब दो ऑब्जेक्ट आपस में मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि दोनों ऐसे दूर दूर खड़ी हुई हैं, एक तो फोर्स प्ले करने लगेगा, नहीं। फोर्स तभी प्ले होगा, तभी नोटिस होगा जब दो ऑब्जेक्ट आपस में आकर के इंटरैक्ट होंगी। फिगर 11.3a की बात करें, बोथ गर्ल क्या कर रही हैं, एक दूसरे के साथ कुछ खेल खेल रही हैं, राइट। तो इसमें दोनों गर्ल्स, राइट, क्या कर रही हैं, एक दूसरे को पुश कर रही है, धक्का दे रही है, राइट। यहाँ पर फिगर 11.3 की बात करें बी सिचुएशन की, तो यहाँ पर दोनों गर्ल क्या कर रही है, एक दूसरे को पुल कर रही है। ऐसे ही सी में दिखाया गया है कि एक पर्सन है, एक मैन है जो कि एक बुल को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, राइट। तो इन दिस सिचुएशन दोनों गर्ल्स एक दूसरे को क्या कर रही है, पुश कर रही है। और ये दोनों सिचुएशन बी और सी की बात करें तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, पुल करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। जैसे कि काऊ एंड द मैन इन दिस फिगर अपीयर टू पुल ईच अदर। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक मैन काऊ को पुल करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर बोथ गर्ल आर पुल टू ईच अदर, दोनों गर्ल एक दूसरे को पुल करने की कोशिश कर रही हैं। तो सब सिचुएशन में 11.3 के ए, बी एंड सी, इन चारों सिचुएशंस में क्या हो रहा है, इस सिचुएशन को छोड़ करके ये चारों सिचुएशंस में क्या हो रहा है, दो ऑब्जेक्ट, दो चीजों के बीच क्या हो रहा है, इंटरैक्शन हुआ है। यहाँ पर दोनों गर्ल्स आपस में इंटरैक्ट हो रही हैं। यहाँ पर एक रॉप के थ्रू काऊ एंड मैन का इंटरैक्शन दिखाया गया है। यहाँ पर क्या है, बोथ गर्ल एक दूसरे से इंटरैक्ट हो रही है। तो चारों सिचुएशंस में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट के बीच, दो ऑब्जेक्ट के बीच क्या हो रहा है, इंटरैक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से फोर्स क्या हो रहा है, प्ले हो रहा है। तो ओवरऑल कहने का यही मतलब है कि फोर्स तभी नोटिस होगा, तभी प्ले होगा जब दो ऑब्जेक्ट, कम से कम दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरैक्शन होगा। अगर ऑब्जेक्ट जैसे दूर दूर खड़ी है, तुम वहाँ खड़े हो, हम यहाँ पर खड़े हैं, तो फोर्स नोटिस नहीं होगा जब तक कि इंटरैक्शन ना हो। तो आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। प्लीज लेक्चर को देखने के बाद एनसीईआरटी की बुक खोलिएगा और जो टेबल मैंने समझाई है उसको खुद से करने की कोशिश करिएगा। आपको अच्छी तरीके से माइंड में रिमेम्बर हो जाएगी सारी चीजें।